हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ओके, एक बार में आएगा। देखते हैं जब वाक्य में नहीं शब्द आए। ये हमारा वाक्य है, देख रहे हैं सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द आने पर, यहाँ पर नहीं है ना, दिख पा रहा है आपको। नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे, एक वचन करता है। अब एक वचन करता क्या है, फिर से बता ही देते हैं। ही सी इट एनी नेम, किसी का भी नाम हो रहा था, मोहन सीता गीता। ओके, एक वचन करता और भी हो सकता है, जैसे बॉय गर्ल चाइल्ड बर्ड मदर फादर ब्रदर, कोई भी रिलेशन है, सब एक वचन करता। तो एक वचन करता के बाद डज नॉट। ओके, क्या लगाना, डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में यस नहीं लगाते हैं। इसके पहले लगाते थे, एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में यस लगाते थे। अब नहीं शब्द आने पर डज नॉट लगा देंगे तो यस नहीं लगेगा। ओके ना। फिर क्या करेंगे, बहुवचन करता। अब बहुवचन करता क्या है, आई यू वी दे दीज दोज बॉयज गर्ल्स बर्ड्स काउज चिल्ड्रन। ओके, ये सारी चीजें बहुवचन है, और भी हो सकती है इस तरह से। तो बहुवचन करता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब हम पैटर्न भी देख लेते हैं, लिखा मैंने सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, उसके बाद नॉट। ओके ना। तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे आएगा मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। फिर प्लेस विद टाइम तो हम पहले से दिस दैट से समझाते आ रहे हैं, प्लीज पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा। ओके, देखते हैं। तो राम उसे गाली नहीं देता है। कौन नहीं देता है, कौन नहीं देता है, राम। किसी का नाम है, एक वचन है ना। अब हम नहीं शब्द को मिटा देते हैं, मान लीजिए ये असर्टिव हो गया, सिंपल हो गया, ठीक ना। तो राम उसे गाली देता है, अब सिंपल है तो गाली देना दो वर्ड नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अब्यूज गाली देना होता है। तो राम यहाँ पर भी लिखना है स्पेस करके थोड़ा सा, ABUSE। राम एक वचन है, इसमें यस लग जाएगा। राम अब्यूजेस, रूल यही है ना रूल, आपने यही पढ़ा है। एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में से लगा देते हैं, ठीक। अब किसे, उसे के लिए हिम हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप। लेकिन यहीं पर नहीं शब्द आ जाए, नहीं शब्द आएगा तब क्या करेंगे, राम तो एक वचन है तो रूल क्या है, एक वचन करता है पर डज नॉट। अब लगाइए राम डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट, राम डज नॉट। उसके बाद क्या करें, लगाकर मुख्य क्रिया में यस नहीं लगाते हैं। अब जो ये यस था इसको हटाना पड़ेगा। इसमें यस लगा था ना, इसमें यस लगा था, अब वो यस हट जाएगा, ठीक। यही रूल है, बस मुझे इतना ही समझाना है। क्यों हटा देते हैं ये भी बता देते हैं। जो मुख्य सहायक क्रिया है वो डू है। अब डू तो प्लूरल है, कोई भी वर्ब होती है, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब, प्लूरल ही होता है, बहुवचन होता है। तो उसे एक वचन बनाने के लिए से इसमें डज लगाते हैं। अब देखा जाए तो इसमें जो ईएस तो लग चुका है पहले से, इसलिए मुख्य क्रिया में मतलब सहायक क्रिया में ईएस लग गया है, इसमें मुख्य क्रिया में से ईएस नहीं लगेगा। बस इतना ही समझना आपको, ओके ना। तो राम डज नॉट अब्यूज हिम, राम उसे गाली नहीं देता है। आगे देखते हैं, तुम उसे परेशान नहीं करते हो। कौन नहीं करता है, तुम। इसमें भी नहीं शब्द को हम हटा देते हैं। ओके, कौन परेशान नहीं करता है, तुम के लिए क्या होगा, यू। परेशान करते हो, परेशान करना क्या होगा, परेशान करना टीज या ट्रबल कुछ भी हो सकता है, तो टीज लिखते हैं यहाँ पर, टीज, TEASE, टीज। आ रहा समझ में। तो यू टीज, किसे पसंद करते हो, उसे के लिए हर या हिम कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब नहीं शब्द मैं लगा देता हूं इसमें। अब क्या करेंगे, तो यू तो प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो रूल क्या लिखा आपने, बहुवचन करता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। तो यू बहुवचन है और डू पहले से ही बहुवचन है ना। यदि हम इसमें ईएस लगा देंगे तो ये डज हो जाएगा, मतलब एक वचन हो जाएगा। डू से एक वचन बनाने के लिए ईएस लगा देते हैं, डज हो जाता है। तो यू बहुवचन है और डू पहले से ही बहुवचन है, इसलिए ऐसे नहीं लगाना, ओके ना। तो डू के बाद नॉट कर देना आपको। तो यू डू नॉट टीज माने परेशान करना, चिढ़ाना, खिजाना सब होता है, हर या ही कोई भी एक। आया समझ में। राम एक वचन था इसलिए डज नॉट, मतलब डू से मैंने ईएस लगा के डज कर दिया। अब ये राम एक वचन और डज भी एक वचन, बराबर। तो राम डज नॉट अब्यूज हिम, सिंपल। तुम मुझे परेशान नहीं करते हो, यू बहुवचन और डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, क्योंकि डू पहले से ही बहुवचन है, तो यू डू नॉट टीज हिम, यह है, ठीक। आगे देखते हैं, वह समय पर अपना पाठ नहीं याद करता है। पाठ याद, अब पूरा बनाते हैं। वह समय पर अपना पाठ
याद नहीं करता है, और समय पर अपना पाठ याद नहीं करता है। कैसे बनाएंगे? वह के लिए ही करता है मतलब पुरुष है इसलिए ही, यदि करती है होता तब यहाँ पर सी करते। ओके ना? ठीक, तो करता है इसलिए पुरुष है तो ही। अब याद करना क्या होगा? लर्न क्या होता है? लर्न, तो LEARN लर्न हो गया ना, नहीं शब्द आ गया तो ही एक वचन है, बता सकते हैं क्या लगाना हमको? डज नॉट या डू नॉट? बताइए डज नॉट या डू नॉट क्या लगेगा? दिख रहा है आपको? ही एक वचन है तो डज नॉट। ओके ना? जो मुख्य सहायक क्रिया है वो तो डू है, लेकिन डू तो बहुवचन है, तो डू को एक वचन बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? इसमें हम ES लगा देते हैं तो डज हो गया, ये एक वचन हो गया, इसके बाद नॉट लगा दीजिए तो ही डज नॉट लर्न, वह याद नहीं करता है हो गया। क्या याद नहीं करता है? अपना पाठ, यही बचा ना, तो ही के साथ अपना करना चाहिए, हिज कर देना है आपको, हिज लेसन। समय पर, यही बचा। इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है। इन टाइम जो पहले से निर्धारित हो, ऑन टाइम जो शॉर्ट टाइम के लिए हम डिसाइडेड करते हैं। तो पिताजी समय पर नहीं आते, ऑफिस उनका 5 बजे छूटता होगा तो 5:15 तक नहीं आ पाते, इन टाइम करते हैं, याद करो। तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन इन टाइम। ओके, वो समय पर अपना पाठ याद नहीं करता है। ओके, तो समय पर यहाँ पर इन टाइम किया मैंने, समझ में आ रहा है? हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? हम के लिए क्या होगा? हम के लिए वी। अब वी प्लूरल है, हमें समझ में आएगा। यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स बताया था बहुवचन है, तो वी नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे? डू नॉट, वी डू नॉट। अपमान करना, ये दो वर्ड नहीं है, एक ही है। अपमान करना की इंसल्ट होता है, क्या होता है? इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट। सो वी डू नॉट इंसल्ट, हम अपमान नहीं करते हैं। किसका? किसी का, एनीवन से कर देना, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, सो वी डू नॉट इंसल्ट एनीवन, ठीक, आ रहा समझ में? ANYONE, ठीक। आगे नौकर अपना, दिख रहा है आपको? अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता है। कौन नहीं करता है? नौकर। सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट किसी सिंगुलर लग रहा है ना, सर्वेंट्स होता है तब तो प्लूरल होता है। करता है ये भी बता रहा है कि एक वचन है, तो सर्वेंट एक वचन है, नहीं शब्द आ गया, क्या लगाएंगे बताइए? डज नॉट। ओके ना? तो सर्वेंट डज नॉट अब क्या करता है? अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता है। करना के लिए डू होगा, क्या होगा? डू मिस करना। अब क्या बचा? अपना कार्य ईमानदारी से, ऑनेस्टली होगा, इसको बाद में करेंगे। ये एडवर्ब वर्ब के बाद लिखा जाएगा। कैसे बताएंगे? अपना कार्य, तो नौकर के साथ अपना करना चाहिए, हिज होगा, ठीक। तो सर्वेंट डज नॉट डू हिज वर्क। अब ईमानदारी से बचा, ईमानदारी देखिए HO, ध्यान समझिएगा, HONEST, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, इसे आप LY लगा दीजिए। ऑनेस्टली, ये T साइलेंट है, यहाँ पर T साइलेंट है, क्या होगा? ऑनेस्टली मींस ईमानदारी से। पढ़ते हैं इसको, सर्वेंट डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली, इस तरह से बताता। ओके, आगे भी है, वे किसी की मदद नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? वे के लिए क्या होगा? दे भी प्लूरल है, मैंने इधर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, इधर प्लूरल लिखा है। आया समझ में? 8 एग्जांपल तो बहुत है ना। तो दे, अब दे बहुवचन है इसलिए डू नॉट, दे डू नॉट। मदद करना क्या होगा? हेल्प, सिंपल वर्ब हेल्प लगाते हैं यहाँ पर। दे डू नॉट हेल्प, वे मदद नहीं करते हैं। किसका? किसी का। एनीवन यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ भी एनीवन, ANYONE, दिख रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है? दो और भी है, उसे भी देखते हैं। पिताजी समय पर घर नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है? पिताजी, फादर। पिताजी एक वचन है, क्या लगेगा? डज नॉट। ओके ना? फादर डज नॉट। घर आना, आना के लिए क्या होगा? कम, जुड़े घर से टू लगेगा, कम टू हाउस। ओके, यदि आप होम लिखेंगे तो टू नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि होम से टू नहीं लगाना, ठीक।
सो फादर डज नॉट कम टू हाउस, पिताजी घर नहीं आते हैं, हो गया समय पर, यही बचा ना। तो समय पर में क्या आएगा यहाँ पर, वही जो बताया था आपको, इन टाइम करना होगा हमें यहाँ पर। जैसे हम कोई मीटिंग वगैरह करनी होती है तो मीटिंग तो एक दिन का होता है, एक दिन का निर्धारित टाइम होता है, इसलिए ऑन टाइम वहाँ पे करेंगे। लेकिन स्कूल 9 बजे का है तो स्कूल तो हर दिन के लिए 9 बजे का है, वहाँ पर इन टाइम होगा। अब मीटिंग यदि डिसाइडेड है, कोई कार 1-2 घंटे के लिए डिसाइडेड है, तो वहाँ समय पर के लिए हमको ऑन टाइम लगाना होगा। ओके, लास्ट भी देखते हैं। बच्चे अब कक्षा में शोर नहीं मचाते। कौन नहीं मचाता है, बच्चे। क्या होगा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, REN चिल्ड्रन मीन्स बहुवचन हो गया, बच्चे। आप क्या करेंगे, नहीं आ गया तो नहीं के लिए डू नॉट कर देना है, बहुवचन से डू नॉट लगता ही है। आप क्या करेंगे, शोर मचाना, ये मतलब साउट भी होता है, साउट या मेक अ नॉइज। क्या लिखें, आपकी मर्जी, MAKE दिख रहा है आपको, मेक अ नॉइज भी होता है, इसके स्थान पर SHOUT साउट भी कर सकते हैं, दोनों हो गया। कहां बचा, कक्षा में। क्या करेंगे, इन द क्लास, अब के लिए नाउ लास्ट में लिख देंगे। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और भी एग्जाम्पल देते हैं, कैसे नहीं है, जल्दी से करिए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और भी है, इसके माध्यम से पक्का हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, मेरा बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ कक्षा में समय बर्बाद नहीं करता है। हम ये जो पैटर्न लिखा है ना, इसी पैटर्न पर ये सारी चीजें हैं। समझते हैं कैसे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें वाक्य में कौन लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। सब्जेक्ट के लिए हमें लगाना पड़ेगा कौन। क्या लगाएंगे, कौन। चलिए बनाते हैं। मेरा बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ कक्षा में समय बर्बाद नहीं करता है, नहीं करता है। कौन बर्बाद नहीं करता है, कौन के बाद आप वर्ब पढ़ दिया करिए, कौन लगा करके वर्ब पढ़ दिया करिए, जहां पे सब्जेक्ट होगा आ जाएगा। तो कौन समय बर्बाद नहीं करता है, मेरा बड़ा भाई। दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक है, मेरा बड़ा भाई। सब्जेक्ट मिल गया, अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लिख देते हैं इसको, लिखते हैं माय, बड़ा के लिए इल्डर होगा, रिश्तेदारी में बड़ा छोटा के लिए इल्डर या इल्डर का प्रयोग करते हैं। तो माय इल्डर ब्रदर। ओके, चूंकि मेरा बड़ा भाई एक वचन है, नहीं करता है, नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे हम, डज नॉट। क्या करेंगे, डज नॉट। बर्बाद करना क्या होगा, अब वर्ब आ गया, तो वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, आपने लिखा है ना, सब्जेक्ट बाद डज नॉट, डू नॉट लगाया आपने, डज नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे पहचान करेंगे, वर्ब कहाँ है। तो वर्ब की पहचान करने के लिए ध्यान से देखिएगा, वर्ब VERB क्या करता है, क्या करता है, ये लगाइए, वर्ब निकल जाएगा। मेरी माताजी खाना पकाती है, क्या करती हैं, खाना पकाती है। पिताजी सब्जी लाते हैं, क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो क्या करता है यदि लगाएंगे तो वर्ब निकल जाएगा, चाहे जहां भी रहेगा। पढ़ते कैसे, मेरा बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ कक्षा में समय बर्बाद नहीं करता है। क्या नहीं करता है, समय बर्बाद, बर्बाद करना, बर्बाद करना वर्ब है। तो बर्बाद करना ये क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्या लगाइए आप, देखिए OBJECT, ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ क्या लगा दीजिए, क्या और किसे। यदि व्यक्ति होगा तो किसे लगेगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, निर्जीव वस्तु का तो क्या लगाना होगा, क्या करता है, क्या बर्बाद करता है, समय। क्या बर्बाद करता है, समय, यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो वेस्ट, देखा, डू नॉट, डज नॉट वेस्ट टाइम। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब बच रहा है प्लेस। प्लेस, प्लेस भी क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, प्लेस भी आप कहां लगा दीजिए वाक्य में, क्या लगाएंगे, कहां लगाएंगे। तो पढ़ते हैं, मेरा बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ कक्षा में, कहां, कक्षा में, यही आपका प्लेस है। क्या लिखेंगे इसको हम, इन द क्लास, इन द क्लास। अब आते क्या मिलेगा हमको, विद। विद कैसे लगाते हैं, ध्यान रखिए, विद के लिए हम लगाएंगे किसके साथ, किसके साथ आप वाक्य में लगा दीजिए, जहां गिरेगा निकल जाएगा। चलिए, मेरा बड़ा भाई अपने मित्रों के साथ, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, यही बचा ना। तो चलिए सबसे पहले के साथ, क्या होगा, के साथ के आप भी जानते हैं, विद, विद के बाद फिर अपना गिनती आएगा। विद मींस के साथ होता ही है, फिर अपना गिनती। तो भाई के साथ अपना का स्पेलिंग हिज होगा, क्या होगा, हिज। लास्ट में ब्रदर कर दीजिए आप,
ना विद हिज ब्रदर, लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है। लास्ट होता है टाइम, इसमें टाइम कहीं भी नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पड़ोसी हर दिन एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? तुम्हारे पड़ोसी। तुम्हारे के लिए योर में तुम्हारा, तुम्हारे अब पड़ोसी NEI, इसको N मान लीजिए, NEIGHBOUR, नेबर। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यदि आपके पड़ोसी आप किसी एक को ही मान रहे हैं तब तो सिंगुलर है। पड़ोसी यदि बहुवचन हो गया तो नेबर्स करना पड़ेगा। बहुवचन हो गया अब ये, तब क्या करेंगे? नई शब्द आने पर डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट। ओके ना, सब्जेक्ट आपका बहुवचन हुआ तब डू नॉट। यदि एक वचन है मतलब यहाँ पे यस हटा दे तब ये डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज नॉट। लेकिन इसको बहुवचन मान ले, क्योंकि पड़ोसी चारों तरफ होते हैं, सभी पड़ोसी कहलाते हैं। तो डू नॉट, तो योर नेबर्स डू नॉट, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करना क्या होगा? यदि मारा मारी कर रहे हैं तो फाइट होगा। सिर्फ कहा कि सुना सुनी हो रहा है तब तो क्वेरल होता है। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है आपको? फाइट कर देते हैं यहाँ पर, FIGHT, फाइट। सो योर नेबर्स डू नॉट फाइट, एक दूसरे से, ये बचा ना, एक दूसरे से के लिए क्या होगा? विद। अब चूंकि एक दूसरे से, ईच अदर और वन अनदर दोनों होते हैं। यदि दो व्यक्ति हैं तब तो विद ईच अदर, और दो से अधिक हैं तो विद वन अनदर। क्या होगा? तो यहाँ पर चूंकि नेबर्स बहुवचन किया मैंने, तो विद के बाद से के लिए विद हो गया, एक दूसरे, यही बचाना है, एक दूसरे के लिए विद के बाद वन एंड अदर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ईच अदर भी होता है लेकिन ये होता है दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। ओके, और वन अनदर भी होता है एक दूसरे से, तो ये दो से अधिक के लिए। तो चूंकि नेबर्स आपने लिखा है बहुवचन में, इसलिए बहुवचन मतलब दो से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन अनदर। ठीक, पढ़ते कैसे? योर नेबर्स डू नॉट फाइट विद वन अनदर। हर दिन, एक वर्ड बच रहा है, हर दिन। तो हर दिन क्या होगा? एवरी डे। उधर टाइम नहीं है और जगह नहीं, इधर लिख देते हैं EVERY। ओके, एवरी डे। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं। सो योर नेबर्स डू नॉट फाइट विद वन अनदर एवरी डे। ठीक, और भी है, वे लड़के अपने पिता के साथ हर दिन सब्जी लेने बाजार नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाता है? वे लड़के। अब यहाँ पर सिर्फ वे होता था तो दे कर दे, अब वे लड़के हैं, अब यहाँ पर दोज होगा, दोज बॉयज। ओके, अब दोज बॉयज सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक से अधिक है। वे लड़के ना, एक से अधिक नहीं लग रहा आपको, तो डू नॉट कर देना यहाँ पर। सो दोज बॉयज डू नॉट। अब लास्ट में जाइए, हो गया ना, सब्जेक्ट बाय डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करते हैं? जाते हैं। जाना क्या होगा? गो, गो। अब क्या मिला? नहीं समझाने पर डू नॉट गो, बाजार जा रहे हैं ना, गो टू बाजार, गो टू मार्केट कर दीजिए। दो बॉयज डू नॉट गो टू मार्केट, सब्जी लेने, यही बचा ना, सब्जी लेने। अब ध्यान समझिएगा, जाना और लेना दो क्रिया है, लेकिन जो लास्ट वाली क्रिया होती है वही मेन वर्ब है। उसके बाद कोई भी क्रिया आएगी वो स्वतंत्र क्रिया कहलाएगी, चाहे वो इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। तो उसके बाद देखिए, जाने के बाद क्या है? लेना, दूसरी क्रिया आ गई। तो जब भी कोई दूसरी क्रिया आएगी बस उसके पहले टू लगा के उतार देना होगा। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। तो आइए, जाना के लिए गो, बाजार के लिए टू मार्केट कर दिया आपने, गो टू मार्केट। अब सब्जी लेने यही बचा, तो लेना के लिए क्या होगा? टू टेक, टेक मींस लेना होता है, उसके लिए टू लगा देना, क्योंकि जब भी कोई दूसरी क्रिया आएगी टू लगा देंगे। या फिर ये पहचान कर लीजिए, क्रिया के अंत में ने आ जाए, ना ने आ जाए तो उसके पहले टू लग जाएगा। ठीक, ऐसे भी मान लेते हैं, ये तो बाद में बताएंगे अच्छे से, इन्फिनेटिव है ये। तो टेक, टू टेक सब्जी के लिए क्या होगा? वेजिटेबल्स, VEGETABLE, वेजिटेबल्स। अब हर दिन ना, हर दिन, एवरी डे, ये तो टाइम है। लास्ट लिखेंगे अपने पिता के साथ, ये बचा ना, अपने पिता के साथ। सबसे पहले के साथ, के साथ के लिए क्या होगा? विद के बाद फिर अपना के स्पेलिंग। तो लड़के बहुवचन है, बहुवचन के साथ अपना स्पेलिंग दियर, बार बार बता चुका हूं, THEIR।
सो विद देयर, अब क्या बचा, पिता, पिता के लिए फादर, फादर कर दीजिए, हर दिन, एवरी डे यहां भी लिख देते हैं, EVERY, एवरी डे, DAY। एक और भी लास्ट पे इसमें पक्का आ जाएगा पूरा। राधा परीक्षा से पहले अपना सारा पाठ याद नहीं करती है। कौन नहीं याद करती है? राधा किसी के नाम है, राधा किसी के नाम एक वचन है, नहीं सब आ गया, क्या करेंगे, डज नॉट, राधा डज नॉट। याद करना, याद करना क्या होगा, लर्न ना, LEARN। तो राधा डज नॉट लर्न, क्या नहीं याद करती है, अपना सारा पाठ। तो राधा के साथ अपना की वजह क्या होगा, HER, हर, सारा के लिए ऑल, पाठ के लिए लेशन। सो राधा डज नॉट लर्न हर ऑल लेशन परीक्षा से पहले, यही बचा ना, परीक्षा से पहले, यही बचा। तो से पहले के लिए बिफोर, BEFOR, बिफोर, परीक्षा, सिर्फ इतना ही बच रहा है, लास्ट में एग्जामिनेशन कर दीजिए, EXAMINATION। पढ़ते हैं पूरा, राधा डज नॉट लर्न हर ऑल लेशन बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, तो मुझे इसमें सिर्फ इतना ही बताना था आपको कि एक वचन करता होगा तो डज नॉट, बहुवचन करता होगा तो डू नॉट, लगाकर नो क्रिया में से नहीं लगाते। आई होप कि आ भी गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बाकी चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे। ऑल द बेस्ट।